आप सभी को नाग पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नाग पंचमी को हमारे यहाँ गुड़िया बोलते हैं। हर साल इस दिन मेरी मम्मी कुछ ख़ास और टेस्टी बनाती हैं। तो आज मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि गुड़िया के दिन हमारे यहाँ क्या-क्या बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरबी ली है, जिसे घुइयाँ भी बोलते हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से पानी से धुल लिया है, सारी इसकी जो मिट्टी है वो चली गई है। अब अरबी को बॉईल होने के लिए कुकर में रखेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें इसे, मतलब 2 सीटी या 3 सीटी आने तक इसे बिल्कुल ना पकाएँ, नहीं तो ये गल जाएगी। एक तरफ हमारी घुइयाँ बॉईल हो रही हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पे चने और गेहूँ को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने कुल 1 कटोरी चना लिया हुआ है और आधी कटोरी मैंने गेहूँ लिए हैं। इन दोनों को मैंने रात में सोक करके रख दिया था और इसमें अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और साथ में यहाँ पे मैं आधी कटोरी पानी डालूँगी। पानी बहुत ही कम डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और आप चाहें तो गेहूँ की या चने की क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये रेशियो परफ़ेक्ट है, मतलब 1 कटोरी चना और आधी कटोरी गेहूँ और 1 सीटी आने तक हमें इसे बॉयल करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली डिश की तरफ। तो यहाँ पे मैंने मूँग की दाल को रात भर सोक करके रख दिया था। आप चाहें तो उड़द की दाल भी ले सकते हैं और सुबह उठ के मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश किया। ये छिलके वाली दाल थी, तो इसका सारा छिलका मैंने हटा दिया है और इसका सारा पानी भी हटा दिया है। अब इसे मैं एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे 4 मिर्च ऐड की हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी खाना हो। साथ में यहाँ पे मैंने एक अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं और बिना पानी ऐड किए हम इसे पीस लेंगे और दाल जैसे नहीं पिस रही है तो आप इसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं और ये हमारी दाल पिस के रेडी हो गई है। हम इसे साइड में रख देंगे। तो अब चलिए देखते हैं हमारे चने कितने पक गए हैं, मतलब चने और गेहूँ कितने पक गए हैं। तो यहाँ पे 1 सीटी आ गई थी तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और अब मैंने इसे एक छन्नी में निकाल लिया है, मतलब जो थोड़ा बहुत पानी इसमें बचा है वो भी निकल जाएगा। और मैं इसे चना गेहूँ बोल रही हूँ, इसे वैसे बोलते क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे घुघरी बोलते हैं हमारे साइड और ये ऐसे ही बॉईल करके खाई जाती है, इसमें हल्का सा नमक डाल के और इतना टेस्टी लगता है ये कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये इतनी सिंपल और हेल्दी डिश है कि आप इसे डेली ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं और इसे खाया तो वैसे सिंपल ही जाता है, पर आपको जैसे थोड़ा चटपटा खाना है तो इसमें थोड़ा सा नींबू, नमक और काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा-सा प्याज़ डाल के मिक्स करके आप इसे खा सकते हैं। तो हमारी पहली डिश रेडी है घुघरी और अब हम देख लेते हैं हमने जो दूसरी गैस पे कुकर रखा था उसमें भी 1 सीटी आ गई है। तो ये हमारी अरबी अच्छी तरीके से पक गई है, इसे मैंने अलग निकाल लिया है और ये थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए तब हम इसे छीलेंगे और जो हमने दाल पीस के रखी थी अब हमें उसे फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई चढ़ाएँगे गैस पे, उसमें डालेंगे थोड़ा-सा तेल। जब तक तेल गरम हो रहा है हम जीरा, सरसों, अजवाइन, धनिया और सौंफ को हल्का दरदरा कूट लेंगे और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया ली है और बाकी की चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली हैं और हमने दरदरा इसे कूट लिया है और अब इसे हम तेल में ऐड कर देंगे और हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो हमारा जो मसाला है पूरा जल जाएगा। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज़ और इसे हल्का-सा भूँज लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च और हींग और फिर उसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई मूँग की दाल जो हमने पहले रखी हुई थी और गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है और इसे चलाते हुए धीरे-धीरे हमें इसे पकाना है जब तक ये मतलब कढ़ाई में चिपकना छोड़ ना दे। अभी ये चिपक रही है कढ़ाई में और मैंने दाल को कंटिन्यूअसली चलाते हुए कम से कम 8 से 10 मिनट पकाया है और 8 से 10 मिनट बाद ये कुछ इस तरह आपको दिखेगी, बिल्कुल कढ़ाई को ये छोड़ रही है और इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी चली गई है। तो बस समझ जाइए कि अब ये हमारी जो दाल है अच्छी तरीके से पक गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारी फिलिंग बन के रेडी है। इससे हम बनाएँगे कचौड़ियाँ। तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ
और जो हमारी घुइयाँ थी वो ठंडी हो गई हैं पूरी तरीके से, तो मैं इनका छिलका निकाल लूँगी। और घुइयाँ थोड़ी हाथों में चिपकती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा-सा हाथों में तेल लगा सकते हैं जब छिलका निकाल रहे हों तो। और यहाँ पे मैंने सारी घुइयों को छील लिया है और अब जो बड़ी घुइयाँ हैं उन्हें हम कट कर लेंगे, मीडियम साइज़ में कट करना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा-सा सॉफ्ट होती हैं और अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें ऐड किया है मैंने तेल। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और कुछ करी पत्ते और मैंने यहाँ मिर्च और लहसुन को कूट के रख लिया है। 1 चम्मच के लगभग इसे भी हम ऐड करेंगे और इसको भूंजेंगे और ये जब अच्छी तरीके से भुन जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, हल्दी, नमक, चाट मसाला और हींग। और हींग डालना मैं भूल गई थी तो मैं उसे लास्ट में ऐड कर दूँगी। अभी ये मसाला अच्छी तरीके से भुंज गया है तो अब इसमें हम कटी हुई घुइयाँ अपनी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और इसे गोल्डन होने तक पकाएँगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम यहाँ कचौड़ियों का आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक परात ली है, उसमें मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और साथ में मैंने उसमें ऐड किया है आधा कप सूजी और यहाँ पे मैंने चालते हुए ऐड किया है और फिर मैंने ऐड किया 1 चम्मच अजवाइन हाथों से घिसते हुए ऐड करेंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। हाथ से घिसते हुए इसे भी ऐड करना है और ये होममेड कस्तूरी मेथी है। इसका वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ। और अब डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच घी और साथ में पानी डालते हुए हम इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। इसी आटे से हम पूड़ी भी बना सकते हैं और कचौड़ी भी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ एक ही आटा लगाया है, मैं इससे कचौड़ी भी बनाऊँगी और पूड़ियाँ भी बनाऊँगी। और ये हमारा आटा लग गया है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा के इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है 20 मिनट के लिए। और चेक कर लेते हैं अपनी घुइयाँ की सब्ज़ी को और ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो गई है। इसी तरह हमें चलाते हुए इसे पका लेना है। जब ये क्रिस्पी हो जाए थोड़ी-सी तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना। तो यहाँ हमारी घुइयाँ की सब्ज़ी बन के भी रेडी है, मतलब हमारी दूसरी डिश भी तैयार है। त्योहार हो और मीठा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमारी तीसरी डिश है मीठे में, तो यहाँ मैं बना रही हूँ खीर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए हैं और उसे अच्छी तरीके से 3 से 4 बार धुल लिया है। उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ाएँगे और उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। जब घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, तो उसमें हम ऐड करेंगे धुले हुए चावल और उन्हें हल्का-सा मैं फ्राई कर लूँगी। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है, नहीं तो हमारे चावल जो हैं चिपकने लगेंगे कढ़ाई में और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट हम भूंजेंगे और जब ये अच्छी तरीके से भून जाए, तब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चमचा पानी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब यहाँ हम ऐड करेंगे दूध। करीबन यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध ऐड किया है और पकने के बाद जैसे बहुत गाढ़ी हो जा रही है खीर तो उसमें दूध ऐड कर सकते हैं ऊपर से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा केसर भी ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और इसे बीच-बीच में चलाते हुए हमें पका लेना है ताकि नीचे जो है चावल और दूध लगे ना। और ये कुछ 10 से 15 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरह गाढ़ा हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया है नारियल के लच्छे, यहाँ पे आप नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं और कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस फेज़ पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड किया है स्वीटनर के लिए, आपको चीनी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। पर जब गुड़ ऐड करें तो गैस को बंद करके ही ऐड करें, जब ये थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए, नहीं तो ये दूध जो है फट जाएगा। और ये गुड़ वाली खीर खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि चीनी वाली भी फेल है इसके सामने। तो हमारी गुड़ वाली खीर बन के रेडी है, हम इसे साइड में रख देंगे और अब हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो हम इसकी बना लेते हैं पूड़ी और कचौड़ी। तो सबसे पहले हम कचौरी बनाएँगे, तो उसके लिए आटे की एक लोई लेंगे और इसे हाथों से हल्का-सा प्रेस करके बीच में थोड़ी-सी फिलिंग हम भरेंगे।
फिलिंग हमें थोड़ी रखनी है, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएँगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। और फिलिंग को सेंटर में रखना है। अब एजेस को धीरे-धीरे ऊपर लाकर अच्छे से सील कर लेंगे। अब इसके बाद हाथों से हल्का-सा प्रेस करके कचौड़ियों को शेप देंगे और इसी तरह सारी कचौड़ियाँ बना के हम रेडी कर लेंगे। और जब हमारी कचौड़ियाँ सारी बन जाएँ, तो हमें पूड़ी भी इसी तरह बना लेनी है। अब कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और जब हमारा तेल गरम हो जाए तो उसमें हमें कचौड़ियाँ डाल देनी हैं। और आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ कितनी अच्छी फूल रही हैं। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है, बहुत हाई नहीं रखनी है। गैस को हाई रख के कचौड़ियाँ बनाएँगे तो क्या होगा ना कि अंदर से पूरी कच्ची रह जाएगी और बाहर-बाहर पक जाएगा। तो यहाँ मैं 1-2 और आपको बना के दिखा रही हूँ। और मैंने ये सारी कचौड़ियाँ पहले ही बेल के रख ली थी, उसके बाद में फटाफट बना दिया है। और अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ, ये भी मैंने बेल के रख ली है। और हमारी पूड़ियाँ भी कितनी अच्छी फूल रही हैं, आप देख सकते हैं। इसको दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम पका लेंगे, उसके बाद हमें निकाल लेना है। और हमारी पूरी कचौड़ियाँ बनके रेडी हैं। अब बारी है इन सारी स्वादिष्ट डिशों को थाली में सजाने का। तो सबसे पहले हम यहाँ रख रहे हैं अरबी की सब्ज़ी, उसके बाद हम रखेंगे गुड़ वाली खीर, साथ में हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। और ये हमारी सबसे पहली डिश जो बनाई थी घुघरी, वो भी रखेंगे और साथ में मैंने यहाँ पे कचौड़ी पूरी दोनों को रखा है। तो दोस्तों, नाग पंचमी के इस खास मौके पर हमारी देसी और पारंपरिक थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सारी डिशेज़ घर की आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बनकर रेडी हुई है। और आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ कितनी फूली-फूली और अंदर से बिल्कुल भरी हुई बनी है और पूड़ियाँ भी हमारी बाहर से इतनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से सॉफ्ट। आपको हमारी ये नाग पंचमी स्पेशल थाली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।